प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा। आप लीड लगाकर अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। अदर वर्क करते समय भी आप अपनी तैयारी को लगातार जारी कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, फाइलम चल रहे थे एनिमल किंगडम में से। फाइलम हम लोग देख रहे थे। कार्डेटा चल रहा है जिसमें से हेमी कार्डेट की बात आई थी। हेमी कार्डेटा को कार्डेटा फाइलम से हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया था? क्योंकि हेमी कार्डेटा जो है हेमी कार्डेटा का मेन कैरेक्टर जो होता है नोटो कार्ड पाया जाता है। नोटो कार्ड जो इसमें पाया गया था, जिसे पहले जैसे हेमी कार्ड जैसे ब्रेनो ग्लासेस है, तो उनमें जो नोटो कार्ड पाया गया था वो जो है वो नोटो कार्ड नहीं था। वो क्या है, हेमी कार्ड में ट्रू नोटो कार्ड नहीं था। नेचुरल जैसे नेचर में ये ट्रू नोटो कार्ड नहीं था, उसे दूसरा नाम दिया गया स्टोमो कार्ड। उसे क्या दिया गया? स्टोमो कार्ड कहा गया। जो नोटो कार्ड देखा गया था, पहले पहले वैज्ञानिक कहते थे कि ये नोटो कार्ड है, लेकिन तब वो कार्डेट में था। जब बाद में और सर्च होने के बाद क्या देखा गया कि वो नोटो कार्ड नहीं है, स्टोमो कार्ड है, तो वैज्ञानिकों ने इसे कार्डेटा फाइलम से हटा दिया गया। उसे हेमी कार्डेट के रूप में देखा जाता है, प्रो कार्डेट के रूप में देखा जाता है, इसे हेमी कार्डेट कहते हैं। तो हेमी कार्डेटा से हटा दिया गया है। इसके बाद आज उसी के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे तो कार्डेटा के 3 सब फाइलम थे। देखिए, हेमी कार्डेटा, यूरो कार्डेटा और सिफेलो कार्डेटा। ठीक है, तो ये और सब फाइलम थी 3। जैसे अब हम यदि हम देखें तो कार्डेटा के कार्डेटा फाइलम में जो है हेमी कार्डेटा को तो हटा दिया गया। पहले 3 थे सब, प्रोटो कार्डेटा में 3 थे, हेमी कार्डेटा थे, यूरो कार्डेटा थे, सिफेलो कार्डेटा थे। लेकिन जब हेमी कार्डेटा को हटा दिया गया, यदि अब कार्डेटा में देखा जाए तो कितने सब फाइलम हैं? यदि हम कार्डेटा में अब देखें तो कितने सब फाइलम में? 3 सब फाइलम है। कितने सब फाइलम है? पहले 3 सब फाइलम है। पहले 4 सब फाइलम हम समझ सकते थे। प्रोटो कार्डेट में 3 थे पहले, हेमी कार्डेट था, यूरो कार्डेटा था और सिफेलो कार्डेटा था और वर्टिब्रेटा था। देखिए, पहले 4 था, लेकिन प्रोटो कार्डेटा में 3 थे, 3 में से एक हटा दिया गया तो कितने बचे? सब फाइलम। यूरो कार्डेटा बचा, सिफेलो कार्डेटा और वर्टिब्रेटा। 3 सब फाइलम अब कार्डेटा फाइलम में रखे गए हैं। इतना जानिए कि कार्डेटा फाइलम में अब जो हैं यूरो कार्डेटा, सिफेलो कार्डेटा और वर्टिब्रेटा रखे गए हैं। तो इसके आज इसी के क्रम में हम लोग आज यूरो कार्डेटा के कुछ कैरेक्टर के विषय में बात करेंगे। यूरो कार्डेटा सब फाइलम की चर्चा करेंगे। यूरो कार्डेटा सब फाइलम की हम लोग चर्चा करेंगे। यूरो कार्डेटा के इंडिविजुअल का मेन कैरेक्टर क्या था? इनका नोटो कार्ड जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? लार्वा के समय। इनका नोटो कार्ड किस में? लार्वा। जब यूरो कार्डेट में जो इंडिविजुअल थे, यूरो कार्डेट में जो इंडिविजुअल जैसे हर्डमानिया था, तो हर्डमानिया में जिसे सी स्क्रूट कहते हैं, इनमें जो नोटो कार्ड पाया जाता है, उनके लार्वा में जो नोटो कार्ड पाया जाता है कन्फाइंड द टेल रीजन ओनली, केवल इनमें टेल रीजन में पाया जाता है। इनमें जो लार्वा में नोटो कार्ड पाया जाता है वह केवल टेल रीजन में होता है, टेल रीजन में पाया जाता है। इस यूरो कार्डेट को क्या कहते हैं? कॉमनली रूप से ट्यूनिकेट्स कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ट्यूनिकेट्स किसे कहते हैं, यूरो कार्डेट के इंडिविजुअल जितने भी होते हैं उनको ट्यूनिकेट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? ट्यूनिकेट कहा जाता है। ये ध्यान दीजिए, यूरो कार्डेट का कॉमन नेम क्या है? ट्यूनिकेट। पूछे जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो यूरो कार्डेट के कॉमन नेम ट्यूनिकेट है और इनमें लार्वा में नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है। और कहाँ किस पोर्शन पे प्रेजेंट होता है? टेल रीजन में प्रेजेंट होता है। किस पोर्शन पे? टेल रीजन में नोटो कार्ड पाया जाता है, इसीलिए तो इसे यूरो कार्डेट का, यूरो मीन्स टेल, टेल रीजन में पाया जाने के कारण यूरो मीन्स टेल, टेल रीजन में पाया जाता है नोटो कार्ड, इसलिए इन्हें यूरो कार्ड में रखा गया है। ठीक है, अब अगले अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये कैसे होता है? हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं। हर्माफ्रोडाइटिक ये कैसे होता है? हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं। हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं। यूरो कार्डेट जितने होते हैं वो कैसे होते हैं? हर्माफ्रोडाइटिक मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। एक इंडिविजुअल में मेल और फीमेल क्या है? दोनों पाए जाते हैं। प्रोटोगाइनी होते हैं। प्रोटोगाइनी मतलब होता है, प्रोटोगाइनी का मतलब होता है एक मेच्योर ईयरलियर, मतलब एक जो होता है इनका जो फीमेल का पोर्शन होता है जिसमें एक बनते हैं वो पहले डेवलप हो जाता है। जब एक पहले हो जाता है, स्पर्म बाद में होंगे तो बनते हैं, तो प्रोटोगाइनी कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, एक में ही मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। उसी इंडिविजुअल के अंदर जब एक पहले बन जाएगा, स्पर्म बाद बनेगा, तो वहाँ किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। जब एक पहले बन जाएगा, स्पर्म बाद बनेगा, तो वहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। इस रूल्स अकर इन सराउंडिंग सी वाटर। यह क्रिया कहाँ? सराउंड सी के वाटर में होता है, समुद्र के वाटर में ही ये क्रिया होती है। तो और इनमें डेवलपमेंट देखा जाए,
इनमें डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मीन्स लार्वा स्टेज आती है। तो किस प्रकार का लार्वा, कौन सा लार्वा बनता है? एसिडियन लार्वा बनता है। यूरोकार्डेड हार्डमानिया में, अगर आपसे पूछा है हार्डमानिया में किस प्रकार का लार्वा बनेगा, एसिडियन लार्वा बनता है। और एसिडियन लार्वा बनता है, या आपसे पूछा जाए यूरोकार्डेड में कौन सा लार्वा या एसिडियन लार्वा किस में बनते हैं, तो यूरोकार्डेड में बनते हैं, हार्डमानिया में बनते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो डेवलपमेंट इनका कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। इनमें लार्वा कैसे बनते, कौन सा बनता है? एसिडियन लार्वा बनता है विथ रिस्ट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस। रिस्ट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया के द्वारा इनमें लार्वा का फॉर्मेशन होता है। देखिए, रिस्ट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया के द्वारा जो है इनमें डेवलपमेंट होता है। अगर आपसे पूछा जाए यूरोकार्डेड में जो डेवलपमेंट होता है किस प्रकार का होता है, रिस्ट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया के द्वारा। अब आपको समझ में आना चाहिए रिस्ट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस क्या है। रिस्ट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस का मतलब जो लार्वा की स्टेज में होता है, देखिए जब यह कार्डेड लार्वा स्टेज में होते हैं तो इनमें नोटोकार्ड मतलब कार्डेटा के कैरेक्टर पाया जाता है, नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है टेल रीजन में। लेकिन जैसे जैसे डेवलप होता है, इसका डेवलपमेंट हो जाता है या एडल्ट बन जाता है, तो इसमें नोटोकार्ड एब्सेंट हो जाता है या डीजेनरेट हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रिस्ट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस की क्रिया में जब कोई अंग बना हुआ है और लास्ट में जब एडल्ट लार्वा स्टेज में प्रेजेंट हो और लास्ट में क्या हो, डीजेनरेट हो जाए या हट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है कभी, रिस्ट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस कार्डेटा के किस सब फाइलम में पाया जाता है? यूरोकार्डेटा में पाया जाता है। और अगर इंडिविजुअल को पूछ ले हेमिकार्डेटा में, हार्डमानिया में, तो हार्डमानिया में रिस्ट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। कार्डेटा का जो नोटोकार्डेल रीजन में पाया जाता है उनमें क्या है, धीरे धीरे क्या होता है, वो करेक्टर जो होता है एडल्ट में क्या हो जाता है, हट जाता है या डीजेनरेट हो जाता है। इसी को रिस्ट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस कहते हैं। यदि हम हार्डमानिया की बात करें तो हार्डमानिया क्या, सी स्क्यूट हार्डमानिया को एक सामान्य नाम किस नाम से जानते हैं? सी स्क्यूट के नाम से हार्डमानिया को जाना जाता है। इट इज ए फिल्टर फीडर, या कैसे होता है? फिल्टर फीडर होता है। हार्डमानिया कैसे होता है? फिल्टर फीडर होता है। तो फिल्टर फीडर का मतलब आप समझते हैं। फिल्टर, जैसे हम लोग चाय पत्ती को चाय जब बन जाती है तो चाय को छानते हैं ना, तो इसी प्रकार से छान कर पीते हैं। उसी प्रकार से भोजन को जब करता है तो फिल्टर करके खाता पीता है। तो मतलब छोटे छोटे पार्टिकल को इन्वॉल्व करता है, भोजन के रूप में लेता है। तो इसी को हम फिल्टर फीडर, या इंडिविजुअल कैसे होता है हार्डमानिया, या फिल्टर फीडर होता है। हैज ए सिंगल कैरेक्टर, हार्ट विदाउट वाल्व। इनमें जो होता है, हार्ट में जो होता है विदाउट वाल्व होता है, कि हार्ट में किसी प्रकार का वाल्व नहीं पाया जाता है। माइनर हार्डमानिया वाई राइटन बाई, हार्डमानिया को लिखने वाले, हार्डमानिया पे जो लेख लिखने वाले कौन से वैज्ञानिक थे? एस एम दास थे। हार्डमानिया पे जो लेख लिखने वाले वैज्ञानिक थे कौन थे? एस एम दास थे। प्रायोसोमा, एक और इंडिविजुअल आता है प्रायोसोमा इमिट स्ट्रांगेस्ट हाई एमॉन्ग मैराइन ऑर्गेनिज्म। पायरोसोमा बहुत हल्का इंडिविजुअल होता है और मैराइन ऑर्गेनिज्म है, ये भी मैराइन है। तो हार्डमानिया से कुछ क्वेश्चंस और हम लोग कर लेते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स फाउंड इन यूरोकार्डेट्स, यूरोकार्ड में से कौन से ग्लैंड्स पाया जाता है? इज सेड टू बी फॉर्मर ऑफ द थायराइड ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट, जो कि वर्टिब्रेट के थायराइड ग्लैंड के समान होता है। तो कौन सा अंग ऐसा है जो वर्टिब्रेट के थायराइड ग्लैंड के समान होता है? तो इंडोस्टाइल ऑफ यूरोकार्डेट, इंडोस्टाइल जो यूरोकार्डेट में पाया जाता है, इंडोस्टाइल यूरोकार्डेट में जो पाया जाता है, यह किसके समान होता है? वर्टिब्रेट के थायराइड ग्लैंड के समान होता है। यह क्या है? न्यूरल ग्लैंड टू स्क्रिटरी ग्लैंड, ये क्या होता है? यह किस प्रकार का ग्लैंड होता है? यह इंडोस्टाइल जो होता है, अगर वर्टिब्रेट के किस अंग के समान पाया जाता है तो थायराइड ग्लैंड के समान पाया जाता है। और आप कभी कभी देखें न्यूरल ग्लैंड का क्या काम है। न्यूरल ग्लैंड जो इसमें पाया जाता है, न्यूरल ग्लैंड जो होता है यह स्क्रिटरी ग्लैंड होता है। हेमिकार्ड में न्यूरल ग्लैंड जो होता है यह स्क्रिटरी ग्लैंड होता है। आपसे पूछा जा रहा है व्हिच ऑफ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सा ऐसा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में पाया जाता है हार्डमानिया में, व्हिच सजेस्टेड द बिलोंग द एसिडियंस, जो एसिडियन में पाया जाता है। एसिडियन में क्या आता है भैया? एसिडियन में जो होता है, एसिडियन में भी हमने बताया एसिडियन का लार्वा किस में बनता है? एसिडियन का लार्वा जो बनता है किस में बनता है? यूरोकार्डन में बनता है। एसिडियन लार्वा किस में बनता है? यूरोकार्डन पाया जाता है। तो वही कह रहा है बिलोंग एसिडियन, जब एसिडियन होता है तो उसके सबसे बाहरी लेयर पे क्या पाया जाता है? टेस्ट। क्या पाया जाता है? टेस्ट ट्यूनिक इज ए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ हार्डमानिया।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर करेक्टर पाया जाता है हार्मोनिया में, उनके ऊपर टेस्ट पाया जाता है, एक कवरिंग पाई जाती है, उसे टेस्ट कहा जाता है। व्हिच सजेस्ट दैट बिलोंग द एसिडियम, जो एसिडियन लार्वा को सजेस्ट करता है। इट इज ए प्रोटेक्टिव जैकेट अराउंड द बॉडी, इससे बॉडी के चारों ओर जो टेस्ट पाया जाता है ये प्रोटेक्टिव बॉडी होता है। आल्सो एक्ट एज एन एसेसरी रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, और यह किस प्रकार से एक सहायक रिस्पायरेटरी ऑर्गन के समान कार्य करता है, एक सहायक रिस्पायरेटरी ऑर्गन के समान कार्य करता है। एंड ए रिसेप्टर ऑर्गन, और यह एक रिसेप्टर ऑर्गन्स है, और ये क्या है, एक रिसेप्टर ऑर्गन्स है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसरेशन, तो स्टेटमेंट रीजन और एसरेशन दिया गया है, कथन और कारण दिया गया है। एसरेशन की बात करते हैं, इस सर्टेन रिस्पेक्टेड रिस्टोगेटिव मेटामार्फोसिस ऑफ हार्मोनिया रिजेंबल प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस ऑफ फ्रॉग, जिस प्रकार से हार्मोनिया में रिस्टोगेटिव मेटामार्फोसिस होता है, क्या उसी प्रकार से फ्रॉग में भी रिस्टोगेटिव मेटामार्फोसिस प्रक्रिया होती है। प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस इन फ्रॉग, जिस प्रकार से फ्रॉग में मेटामार्फोसिस की क्रिया होती है, क्या उसी प्रकार से होती है। तो रीजन दिया गया है, इन बोथ केसेस टेल डिसिपियर, दोनों केसेस में क्या होता है, टेल डिसिपियर होता है। गट अंडरगोज चेंज द गोनेट अपीयर, गट अंडरगोज चेंज द गोनेट अपीयर, गोनेट अपीयर होता है, क्या ऐसा कंडीशन होता है। अब आपसे बताना है कि इनमें से क्या सही है। बोथ ए आर ट्रू, दोनों सत्य हैं। आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देखिए उनमें क्या कर रहा है, इन ए सर्टेन रिस्पेक्ट प्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया हार्मोनिया में होती है। रिजेंबल कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से फ्रॉग में होता है। तो बोथ केसेज इन डिसअपीयर गट, दोनों केसों में रीजन कहता है, जो रीजन कहता है मतलब कारण कहता है। इन बोथ केस टेल डिसअपीयर, दोनों केसों में टेल डिसअपीयर होता है, उनका वर्णन कर रहा है, कथन का वर्णन रीजन कर रहा है। गट अंडर गोज चेंज, गट अंडर गोज चेंज, गट भी चेंज हो जाता है। ऑन गोनेट डी एपियर होता है, गोनेट क्या होता है, एपियर हो जाओ, गोनेट दिखाई देने लगते हैं, उसमें गोनेट क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। दोनों की प्रक्रिया जो होती है, दोनों की प्रक्रिया क्या है, किनमें पाई जाती है, फ्रॉग और हार्मोनिया में रिस्टोगेटिव मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। दोनों कथन जो है सत्य है। और रीजन जो होता है कथन का, एसरेशन का जो होता है, या क्या एक्सप्लेन कर रहा है, सही एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब ये क्या है, सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोनों क्रियाएं दोनों जो है एसरेशन और रीजन जो है सत्य है, और एसरेशन रीजन जो होता है एसरेशन की व्याख्या कर रहा है। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हार्ट हैज टू पेस मेकर, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, किस एनिमल में के हार्ट में दो पेस मेकर पाए जाते हैं। कौन से एनी इंडिविजुअल ऐसा है जिनमें दो पेस मेकर पाया जाता है, जैसे एम्फियाक्सिस है, बेलेनोग्लासिस है, एस्टेरियास है, हार्मोनिया दिया गया है। तो हार्मोनिया वन ऑफ द एनिमल्स, एक ऐसा इंडिविजुअल है हैज टू पेस मेकर, जिसमें हार्ट में टू पेस मेकर पाए जाते हैं और वाल्व नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, टू पेस मेकर पाए जाते हैं लेकिन वाल्व एब्सेंट होता है। इट इज बिलोंग टू यूरोकार्डेटा, यह किस कार्डेटा से होता है, यूरोकार्डेटा से। सब फाइलम जो कार्डेटा का सब फाइलम यूरोकार्डेटा है। तो पहला सब फाइलम कार्डेटा का क्या है, पहले हेमिकार्डेटा था, लेकिन अब यूरोकार्डेटा हो गया, सिफाइलोकार्डेटा हो गया और वर्टिब्रेटा हो गया। तीन सब फाइलम कार्डेटा में है, ये ध्यान दीजिए। तीन सब फाइलम, पहला यूरोकार्डेटा, दूसरा सिफाइलोकार्डेटा, तीसरा जो होता है वर्टिब्रेटा सब फाइलम है इस समय। एडल्ट यूरोकार्डेट्स है, एडल्ट यूरोकार्डेट में क्या होता है, पौड यूरोकार्डेट में क्या होता है, जब हार्मोनिया का लार्वा एडल्ट हो जाता है तो वह कैसे होता है, डीजेनरेट हो जाता है। उसमें क्या डीजेनरेट क्या होता है बताइए, नोटोकार्ड, इसके बाद चर्चा हुई थी। नोटोकार्ड उसमें जो होता है डीजेनरेट हो जाता है। सैक लाइक वो बन जाता है, पहले कैसे हो जाता है, सैक लाइक थैले के जैसे स्ट्रक्चर में हो जाता है। अनसेगमेंटेड बॉडी हो जाता है, बॉडी कैसे होता है, अनसेगमेंटेड हो जाता है। तो यह क्या है, यह किस प्रकार का है, यह जो होता है एडल्ट यूरोकार्डेट का करेक्टर है। डीजेनरेट हो जाता है, सैक लाइक बन जाता है, अनसेगमेंटेड बॉडी हो जाता है इनका। आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज अकर इन, पूर्ण कोर की विदलन किसमें पाया जाता है। तो पूर्ण कोर की विदलन जो होता है माइक्रोलिस्थल एग में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, माइक्रोलिस्थल, लघु पीत की अंडा में पाया जाता है। माइक्रोलिस्थल एग क्या होते हैं, माइक्रोलिस्थल अंडा जो होता है इसमें थोड़ी मात्रा में जो होता है पीतक, जो पीतक होता है थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है। जिसमें थोड़ी मात्रा में पीतक प्रेजेंट हो, से क्या कहते हैं, माइक्रोलिस्थल एग कहते हैं। इनमें पीतक थोड़ी मात्रा में पाया जाता है और यह कंडीशन
जो कंप्लीट होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें पाया जाता है, जैसे स्पंज है, स्पंज है, स्पंज है, जैसे एम्फियाक्सस है, एम्फियाक्सस भी आता है, और ट्यूनिकेट, एम्फियाक्सस, एम्फियाक्सस, ट्यूनिकेट में क्या आता है, हार्डमानिया आता है, यूथीरियन आता है, ये सब क्या है, ये जो है इनमें जो होता है माइक्रोलिस्थल एक पाया जाता है, जिनमें होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है, माइक्रोलिस्थल में होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कैल्सिट्रियल इज, कैल्सिट्रियल क्या है, कैल्सिट्रियल क्या है, तो कैल्सिट्रियल जो होता है 125 हाइड्रोक्सी कैल्सीफेराल है, हाइड्रोक्सी 125 हाइड्रोक्सी कैल्सीफेराल भी कहते हैं, इसे हाइड्रोक्सी कैल्सीफेराल कहते हैं। यह जो होता है विटामिन डी के संश्लेषण में मदद करता है। यह जो होता है कैल्सिट्रियल जो होता है यह 125 हाइड्रोक्सी कैल्सीफेराल है। यह क्या काम करता है, यह विटामिन है, यह विटामिन डी को सक्रिय रूप है, विटामिन डी का क्या सक्रिय रूप है, विटामिन डी का एक सक्रिय रूप है जो त्वचा जब धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी निर्माण का प्रारंभ होता है। यह मछलियों में बहुधा पाया जाता है, यह किस में पाया जाता है, मछलियों में अधिकतर पाया जाता है। हार्डमानिया में जो उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, एक्सक्रीशन इज हार्डमानिया टेक प्लेस बाई, अगर आपसे पूछा जाए यूरोकार्डेट में जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन सा होता है, न्यूरल ग्लैंड्स होती हैं, कौन सी होती है, न्यूरल ग्लैंड्स होती हैं। या हार्डमानिया पूछ लिया जाए या यूरोकार्डेट पूछा जाए तो न्यूरल ग्लैंड जो होता है उसमें पाया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है। क्या होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द हार्डमानिया कौन होता है, न्यूरल ग्लैंड होता है। ये कहते हैं नेफ्रोसाइट इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ब्रैनकियोस्टोमा, नेफ्रोसाइट जो होता है यह एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स किसका है। अगर आपसे ब्रैनकियोस्टोमा का पूछा जाए तो उनका नेफ्रोसाइट्स होता है, लेकिन अगर आपको हार्डमानिया का पूछा जाए तो न्यूरल ग्लैंड होता है। ब्रैनकियोस्टोमा में क्या होता है, ब्रैनकियोस्टोमा में जो होता है नेफ्रोसाइट पाया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, लेकिन हार्डमानिया में कौन सा पाया जाता है, न्यूरल ग्लैंड पाया जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ब्रैनकियोस्टोमेटा किस में आता है, ब्रैनकियोस्टोमेटा जो होता है यह जो होता है सिफेलोकार्डेन में आता है। ध्यान दीजिएगा, सिफेलोकार्डेन में जो ब्रैनकियोस्टोमेटा पाया जाता है उनमें न्यूरोसाइट्स पाया जाता है, न्यूरोसाइट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाया जाता है, लेकिन हार्डमानिया में न्यूरल ग्लैंड पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। न्यूरल ग्लैंड जो पाया जाता है हार्डमानिया में पाया जाता है, यूरोकार्डेन में पाया जाता है, और सिफेलोकार्डेन में ब्रैनकियोस्टोमा में जो उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रोसाइट्स होता है। क्या होता है, नेफ्रोसाइट्स पाया जाता है। द ब्लड ऑफ हार्डमानिया कंटेंट, हार्डमानिया के ब्लड में क्या पाया जाता है, हार्डमानिया के ब्लड में वैनेडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वैनेडियम पाया जाता है। हार्डमानिया के रुधिर में वैनेडियम पाया जाता है। मानव रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा मोलास्का के रुधिर में कॉपर पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मानव के रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा और मोलास्का फाइलम में रुधिर में कॉपर पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। जबकि हार्डमानिया के रुधिर में वैनेडियम, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके हार्डमानिया या यूरोकार्डेट से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इनमें के रुधिर में क्या पाया जाता है, वैनेडियम पाया जाता है। क्या कौन सा तत्व पाया जाता है, वैनेडियम पाया जाता है। हार्डमानिया इज, हार्डमानिया क्या है, हार्डमानिया एक द्विलिंगी जंतु है। हार्डमानिया क्या है, एक बाईसेक्सुअल जंतु है। हर्माफ्रोडाइट जैसे हम लोगों ने किया था, हर्माफ्रोडाइट है, बाईसेक्सुअल है। इनमें स्त्री पूर्व मतलब एक का निर्माण प्रोगाइनस होता है, एक पहले बनता है, पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इनमें दो बड़े जनक गोनेट मेंटल में अंतः स्थापित होता है। मेंटल में जो है दो गोनेट्स पाए जाते हैं जो स्थापित होते हैं, जो तथा परिक्लोम और परिकोष्ठ गुहा में उभरे हुए रहते हैं। परिकोष्ठ और परिकोष्ठ गुहा में क्या होते हैं, परिक्लोम या परिकोष्ठ गुहा में उभरा हुआ इनका गोनेट्स पाया जाता है। दो बड़े गोनेट्स पाए जाते हैं जो उभरे हुए होते हैं। कहाँ उभरे होते हैं, परिकोष्ठ गुहा में उभरे हुए होते हैं। तो हार्डमानिया क्या है, ये हर्माफ्रोडाइट है, ये जिसे बाईसेक्सुअल हम कहते हैं। या स्त्री जो होता है पहले डेवलप होती है, मतलब एक पहले बनता है, प्रोटोगाइनस होते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए एसिडियन लार्वा जो बनता है, रिस्ट्रोगेटिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ एसिडियन पाया जाता है। स्ट्रक्चर इंडिकेटिव करेक्टर होता है किसका, एसिडियन का। एसिडियन लार्वा का सामान्य कार्य क्या लक्षण होते हैं, इनमें जो होता है डार्सल ट्यूबुलर नर्वकार्ड पाया जाता है। एसिडियन लार्वा किसमें पाया जाता है, हार्डमानिया पाया जाता है, या आप यूरोकार्डेटा बोला जाए तो इनमें जब लार्वा बनता है एसिडियन लार्वा होता है, डार्सल ट्यूबुलर नर्वकार्ड पाया जाता है, और अच्छी स्केलेटन नोटोकार्ड पाया जाता है, एक्सियल स्केलेटन नोटोकार्ड पाया जाता है, डार्सल भी पाया जाता है,
एक्सियल स्केलेटन नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ग्रसनी क्लोम छिद्र पाया जाता है। फेरेंगियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। पश्चपुक ऊर्ध्वाधर काइडल फिन से ढका रहता है। काइडल फिन से इनका पश्च फिन जो ढका होता है। इस प्रकार के कैरेक्टर जो होते हैं वह किससे संबंधित है? कार्डेटा फाइलम से संबंधित है। लार्वावस्था में जब इनमें आंखें और आटोसिट्स बहुत से इन्वर्टिब्रेट में पाया जाता है। आटोसिस्ट इसमें जो होता है बहुत से इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है। लार्वावस्था में जो है बहुत से आंखें, इनमें क्या होता है आंखें, आई और आटोसिस्ट बहुत से इन्वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। इन्वर्टिब्रेट में चीज़ें पाई जाती हैं आंखें और इसमें आटोसिस्ट बहुत से इन्वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। आटोसिस्ट जो होता है यह कान में पाया जाता है। तो कुछ जो लार्वावस्था में आंखें और आटोसिस्ट जो है इनवर्टिब्रेट में पाए जाते हैं, ये कंडीशन होती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। हार्डमानिया में उत्सर्जन होता है, जैसे अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा। हार्डमानिया में जो उत्सर्जन होता है, हार्डमानिया किस सब फाइलम का इंडिविजुअल है? हार्डमानिया जो यूरोकार्डेटा का सदस्य है, जिसमें उत्सर्जन न्यूरल ग्रंथ या नेफ्रोसाइट के द्वारा होता है। न्यूरल ग्रंथ कहिए या तथा नेफ्रोसाइट के द्वारा इनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ध्यान दीजिए, दोनों नेफ्रोसाइट और न्यूरल ग्रंथ के द्वारा उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। हार्डमानिया में न्यूरल ग्रंथ हल्की भूरी अंडाकार संरचना की होती है। यह नर्व गैंग्लिया या मस्तिष्क के ऊपर स्थित होती है। नर्व गैंग्लिया या मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। जबकि नेफ्रोसाइट एक कोशिका होती है जो रक्त उपस्थित अवांछित पदार्थ मुख्य जैंथिन और यूरेट कण को ल्यूमेन के न्यूरल ग्रंथ में भेजती है। जबकि नेफ्रोसाइट जो होती है एक सेल होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, नेफ्रोसाइट भी हेल्प करती है किसमें? उत्सर्जन में। नेफ्रोसाइट सेल है। नेफ्रोसाइट एक कोशिका है जो रक्त में उपस्थित अवांछित पदार्थ जो होते हैं जैसे जैंथिन यूरेट कण को ल्यूमेन के न्यूरल ग्रंथ में भेजती है और वहाँ से जो होता है वहाँ से उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकाला जाता है। अंत में पेरीब्रांकियल जोन में छिद्र के द्वारा मुक्त किया जाता है। पेरीब्रांकियल छिद्र के द्वारा जो है न्यूरल ग्रंथ से पेरीब्रांकियल में भेजा छिद्र के द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो नेफ्रोसाइट सेल होती हैं जो क्या काम करती हैं? यह नेफ्रोसाइट जो होती हैं रक्त में उपस्थित जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं जैंथिन यूरेट के कण होते हैं, इनको न्यूरल ग्रंथ में भेजता है। न्यूरल ग्रंथ जो होता है उत्सर्जित पदार्थ को कहाँ? पेरीब्रांकियल में भेजकर छिद्र के द्वारा मुक्त कर देता है, छिद्र के द्वारा बाहर निकाल देता है। यही प्रक्रिया इसमें पाई जाती है। तो आपसे पूछा जाए हार्मोनियम में उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो हार्मोनियम में जो उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रोसाइट के द्वारा होता है। अगर पूछा जाए बाई नेफ्रोसाइट या बाई न्यूरल ग्रंथ, तो न्यूरल ग्रंथ के द्वारा होता है। नेफ्रोसाइट क्या होते हैं? देखिए, नेफ्रोसाइट का मतलब होता है सेल। अगर दोनों दिया है, दोनों ऑप्शन दिया है, नेफ्रोसाइट भी दिया है और न्यूरल ग्रंथ दिया है, तो दोनों इनके कॉमन हैं। दोनों भी नेफ्रोसाइट सेल होती हैं जो रक्त से जैंथिन और यूरेट कण को ल्यूमेन न्यूरल ग्रंथ में भेजती है। न्यूरल ग्रंथ से पेरीब्रांकियल चैम्बर से भेजने के बाद छिद्र के द्वारा मुक्त कर दिया जाता है। तो दोनों दिया है, तो वैसे न्यूरल ग्लैंड्स होती है, उत्सर्जी अंग का नाम होता है। लेकिन अगर नेफ्रोसाइट भी दिया है तो नेफ्रोसाइट भी इसमें हेल्प करता है। नेफ्रोसाइट में सेल होती है, एक कोशिका होती है जो ब्लड से जैंथिन और यूरेट कण को अलग करता है। ठीक है, नेफ्रोसाइट मैंने आपको बताया था कि ब्रोंकियोस्टोमेटा में भी पाया जाता है नेफ्रोसाइट्स। ठीक है, लेकिन इसमें भी अगर देता है तो इसमें भी आपको एक कंडीशन बनती है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोनिया के वाह आकारकी में अगर हम बाहर से देखें वह कौन सा एकल लक्षण है जो यह इंगित करता है कि एसिडियन के अंदर का यह एसिडेसिया के अंतर्गत आता है, या कौन सा ऐसा लक्षण है जो इंडिकेट करता है? हार्डमानिया की वास रचना जो होती है, हार्डमानिया की वास रचना चमड़े के चोल से ढकी होती है, इसलिए हार्डमानिया को एसिडीवेसिया के अंतर्गत रखते हैं। एसिडीवेसिया के अंदर एसिडिएशियन के अंतर्गत रखते हैं। इसमें एक चोल पाया जाता है, तो इसी कारण इसको एसिडिएशियन के अंतर्गत रखते हैं। टेस्ट के प्रेजेंट होने के कारण इसे एसिडियन भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग देखें, हार्डमानिया में न्यूरल ग्रंथ का मुख्य कार्य क्या है? अगर न्यूरल ग्रंथ अभी हम लोगों ने देखा न्यूरल ग्रंथ क्या करता है हार्मोनिया में? उत्सर्जन के अंग है, उत्सर्जी अंग है, तो इसके उत्सर्जन में मदद करता है। का मुख्य कार्य उत्सर्जन होता है। ज्वाला कोशिकाएं प्लेटीहेलमिन्थेस में उत्सर्जी अंग होती हैं। रेनेट कोशिकाएं एस्केहेलमिन्थेस में होती हैं। एस्केहेलमिन्थेस में कौन आता है? एस्केहेलमिन्थेस एस्केरिस आता है। और प्लेटीहेलमिन्थेस में जो आपको देखते हैं फ्लैटवार्म आते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है। रेनेट कोशिकाएं एस्केहेलमिन्थेस में पाई जाती हैं। नेफ्रेडिया एनिलिडा में पाया जाता है। केबर का अंग मोलास्का यूनियो में पाया जाता है। यूनियो में केबर का अंग पाया जाता है। मैल्पिघियन नलिकाएं कीट आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। कोक्सल ग्रंथियां एक्टिनिडा
क्रॉक्सल ग्रंथियाँ जो होती है, क्रॉक्सल एक्रिनिडा में पाया जाता है, क्लोरोगोगन कोशिका केचुए में पाया जाता है। इस प्रकार से उत्सर्जक अंगों की चर्चा की है हम लोगों ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वनेडियम इज सपोज टू बी रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज, किसमें पिगमेंट पाया जाता है? हार्डमानिया में पाया जाने वाला श्वसन वड़क वैनेडियम कहलाता है। क्या कहलाता है? वैनेडियम। हार्डमानिया में जो श्वसन वड़क होता है वह वैनेडियम कहलाता है। हार्डमानिया में जो श्वसन वड़क वैनेडियम पाया जाता है। कापर हीमोसामिन कीट में पाया जाता है। श्वसन वड़क कापर हीमोसाइनिन में पाया जाता है। कीटों का श्वसन वड़क होता है। कापर किसका श्वसन वड़क है? कीट का। हार्डमानिया में वैनेडियम। हीमोग्लोबिन किसका है? मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कीटों में हीमोसाइनिन, हार्डमानिया में वैनेडियम और हीमोग्लोबिन स्तनधारियों में पाया जाता है, जिसमें ब्लड पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें पेसमेकर की संख्या 2 होती है? आपसे पूछा जाए पेसमेकर की संख्या जो होती है हार्डमानिया में पेसमेकर की संख्या 2 होती है। हार्डमानिया का रुधिर संवहन तंत्र हृदय वरण, रुधिर वाहिनियाँ रुधिर से बना होता है। देखिए हार्डमानिया का जो रुधिर संवहन होता है, रुधिर संवहन तंत्र होता है, हृदय होता है, हृदय आवरण होता है, रुधिर वाहिनियों तथा रुधिर से बना होता है। इसके हृदय में पेसमेकर पाए जाते हैं। इसके हृदय में पेसमेकर पाए जाते हैं जो कितने होते हैं? 2 की संख्या होती है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों हार्डमानिया की चर्चा हम लोगों ने किया। हार्डमानिया से संबंधित यूरोकार्ड सब फाइलम यूरोकार्डेट से कुछ कैरेक्टर और हार्डमानिया से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, इसकी चर्चा की हम लोग, कुछ पॉइंट थे। तो प्यारे दोस्तों यदि वीडियो आपके एग्जाम्स TGT, PGT, नीट और बायोलॉजी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको यदि हेल्पफुल लगा हो तो प्यारे दोस्तों वीडियो का लाइक तो बनता है। एक बार अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखें और लाइक करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। क्या जाता है प्यारे दोस्तों, मैं भी मोटिवेट होता हूँ आपके एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से हो। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके बाय।